अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी हैं अपने अनवांटेड फेशियल हेयर से परेशान तो ये वीडियो है आपके लिए। मैं डॉक्टर सोबिया इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ टॉक विद होमियो डॉक्टर सोबिया इलाही। और हमारा आज का टॉपिक है हिर्सुटिज्म या अनवांटेड फेशियल हेयर। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हेल्थ से रिलेटेड जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो सकती है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी जिससे आपके अनवांटेड या एक्सेसिव हेयर फेशियल हेयर जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो सकते हैं। तो देखते रहिए मेरी वीडियो को। हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हिर्सुटिज्म या अनवांटेड फेशियल हेयर। हम देखेंगे कि ये क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है और इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहले हिर्सुटिज्म को हम जानते हैं कि हिर्सुटिज्म या एक्सेसिव फेशियल हेयर क्या होते हैं। तो हिर्सुटिज्म या एक्सेसिव फेशियल हेयर एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें फीमेल्स में मेल पैटर्न के हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं उन एरियाज़ में कॉमनली जहाँ पर फीमेल्स में बाल नहीं होते, लाइक अपर लिप्स, चीक्स, चिन, चेस्ट और बैक पर। हेयर वैसे तो सबकी बॉडी पर होते हैं लेकिन फीमेल्स में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर हेयर ग्रो नहीं करते। जब उन एरियाज़ में लाइक अपर लिप्स, चीक्स पे, चिन पे थिक पिगमेंटेड डार्क हेयर जो है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो ये हिर्सुटिज्म है। हिर्सुटिज्म क्यों होती है? हिर्सुटिज्म हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। हार्मोन्स एंड्रोजिन और टेस्टोस्टेरोन ये दो मेल हार्मोन हैं जो कि मेल्स में मेल्स करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं, मर्दाना खसूसियात को डेवलप करते हैं मेल्स में, लेकिन इनकी बहुत कम मिकदार जो है वो फीमेल्स में भी प्रोड्यूस होती है लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर किसी वजह से फीमेल्स में एंड्रोजिन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज कर जाए तो ये फीमेल्स में भी मेल्स करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ फेशियल एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जो है वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजिन का लेवल इंक्रीज करने की वजह से होता है बॉडी में। तो हम देखेंगे कि इसकी काजेज़ क्या हैं। काजेज़ जो है उसमें पीसीओएस इसकी एक बहुत बड़ी काज है, या हम ये भी कह सकते हैं कि हिर्सुटिज्म पीसीओएस की एक सिम्टम है। जब पीसीओएस में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं तो एंड्रोजिन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है तो उसकी वजह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ कर जाता है जो कि फ़ीमेल हार्मोन है, जो कि फीमेल्स में एग्स को रिलीज़ करने में मदद देते हैं और उसकी वजह से ओवुलेशन का प्रोसेस होता है और उनमें पीरियड जो हैं वो रेगुलर होते हैं। लेकिन जब इन हार्मोन्स का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है पीसीओएस के अंदर तो उनके अंदर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है फेस पर। तो ये हिर्सुटिज्म जो है वो पीसीओएस की एक कॉज़ है। तो इसके बाद इसमें जो दूसरी कॉज़ है वो है ओबेसिटी या मोटापा। फीमेल्स में कुछ फीमेल्स में जेनेटिकली भी ओबीज होने की टेंडेंसी मौजूद होती है, या हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनका जब लेवल इंक्रीज कर जाता है, एंड्रोजिन का लेवल इंक्रीज कर जाता है तो उनकी बॉडी ओबीज होना स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से फेशियल हेयर जो है या हिर्सुटिज्म जो है वो उनके अंदर पैदा हो सकती है। थर्ड नंबर पर जो है वो हो सकती है मेडिसिनल इफ़ेक्ट की वजह से भी जो है वो इनमें हिर्सुटिज्म जो है वो देखी जा सकती है। कुछ फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक एंड्रोमेट्रियोसिस और फाइब्राइड ऑफ यूट्रस के लिए फीमेल जो हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करती हैं जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके अंदर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज़ कर जाता है और वो फीमेल्स में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ का बाइस बनता है। तो फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं कि जेनेटिक टेंडेंसी होती है। कुछ हमारी बच्चियाँ, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी मदर्स को, जिनकी सिस्टर्स को जो है वो ये प्रॉब्लम होती है तो उनको भी जो है वो हिर्सुटिज्म या एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ तो हो सकती है। अब हम देखेंगे कि इसकी सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने बताया कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, दैट्स वाई पीसीओएस इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म। सो पीसीओएस की जो एक बड़ी अलामत है इरेगुलर पीरियड्स। तो इरेगुलर पीरियड जो हैं वो हिर्सुटिज्म में भी देखने को मिलेंगे बिकॉज ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। एंड्रोजन का लेवल जब इंक्रीज़ कर जाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज़ कर जाता है जो कि पीरियड्स को जो है वो रेगुलर करते हैं। अगर एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज़ कर गया तो उसकी वजह से फीमेल हार्मोन डिक्रीज़ हो गए तो क्या होता है कि इरेगुलर पीरियड्स का सामना करना पड़ता है। तो जी, इसकी एक पहली सिम्टम जो है वो इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड जो है वो स्किप होना स्टार्ट कर देते हैं। जब पीरियड स्किप हो जाते हैं तो कंप्लीट सिजेशन भी हो सकती है या
ओलिगोमेनोरिया की कंडीशन भी जो है वो डेवलप हो सकती है, मतलब क्वांटिटी ऑफ पीरियड जो है वो कम हो सकती है। सेकंड नंबर पे जो इसमें है वो है एक्नी और पिंपल्स की टेंडेंसी जो है वो फेस पर इंक्रीज कर जाती है। ये भी पीसीओएस की एक सिम्टम है, ये हिर्सुटिज्म में भी हो सकती है। थर्ड नंबर पे जो है इसमें बाल्डनेस की कंडीशन जो है वो देखी जा सकती है। फीमेल्स में फेस पे जो है वो थिक डार्क पिगमेंटेड हेयर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और सर पर जो है वो बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, थीन होना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर बालों की ज़रूरत होती है वहाँ पर बाल थीन होना शुरू हो जाते हैं और जहाँ पर ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, ये भी इसकी एक सिम्टम है। इसके अलावा हार्शनेस ऑफ वॉइस या मर्दाना आवाज़ का भारीपन होना शुरू हो जाता है। फीमेल्स में मेल्स की तरह की आवाज़ जो है वो डेवलप हो सकती है, हार्शनेस ऑफ वॉइस डेवलप हो सकती है, मर्दाना करैक्टरिस्टिक्स, तमाम मर्दाना करैक्टरिस्टिक्स फीमेल्स में डेवलप हो सकती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में मस्कुलर अकोमोलेशन हो सकती है, हैंड्स पे फीट्स पे मसल्स अकोमोलेट होना शुरू हो सकते हैं। मेल्स की तरह की फिजिक जो है वो डेवलप हो सकती है और डिक्रीज ब्रेस्ट साइज हो सकता है। और ये भी हिर्सुटिज्म की जो है देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके ट्रीटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वो तमाम फीमेल्स जो कि एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर करके थक चुकी हैं या जो लेज़र थेरापी भी करवा चुकी हैं, उनको उनके लिए ये एक बेस्ट रेमेडी है। मैं जस्ट 2 रेमेडीज़ का यहाँ पर जिक्र करूँगी, बल्कि 1 रेमेडी ही आप इसको कह लीजिए, बिकॉज जो सेकेंड रेमेडी है वो आपने मंथ टू मंथ यूज़ करनी है, जस्ट वन टाइम इन अ मंथ। और जो एक रेमेडी है वो आपने डेली रेगुलर बेसिस पे आपने उसको यूज़ करना है। 3 to 4 मंथ अगर आप उसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मेडिसिन है थूजा 1 ml और दूसरी मेडिसिन है ओलियम जैकोरस 3x। थूजा 1 ml को आपने मंथ टू मंथ यूज़ करना है। अगर आप इस मंथ 5 फॉर एग्जांपल अगर आप 5 जनवरी में को ले रहे हैं थूजा 1 ml, तो नेक्स्ट आपको 5 फेब को जो है वो ये लेनी होगी और 4 to 5 ड्रॉप्स आप इसको एक दिन में यूज़ करेंगे। और जब आप थूजा 1 ml लेंगे तो इसके नेक्स्ट 24 आवर तक आप और कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करेंगे। इवन के ओलियम जैकोरस भी आप नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। 3x पोटेंसी में आप यूज़ करेंगे। और अगर आप इसको ड्रॉप्स की फॉर्म में लेते हैं तो ये आप 2 ड्रॉप्स जो है वो 3 टाइम्स अ डे जो है वो यूज़ करेंगे। और अगर आप टैबलेट्स की फॉर्म में लेते हैं तो 3 to 4 टैबलेट्स जो है वो आप एक टाइम जो है वो ले सकते हैं, 3 टाइम अ डे आप इसको यूज़ करें। अगर आप इसको 3 to 4 मंथ यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करते हैं, तो सब्र और तहम्मुल के साथ आप इंतज़ार करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। ना सिर्फ ये एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को ख़त्म करती है बल्कि ये पीसीओएस की तमाम सिम्टम्स को, बल्कि पीसीओएस को ही ख़त्म कर देती है, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है और जिसकी वजह से जो है वो तमाम सिम्टम्स जो है वो ख़त्म हो सकती हैं। और हिर्सुटिज्म जो है उसको भी बिल्कुल जो है वो जड़ से ख़त्म कर देती है। ये इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं अगर आप इसको 3 to 4 मंथ रेगुलर यूज़ करें तो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।